जय हिंद। हमने पिछली वीडियो में चार्ट के बारे में बात कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक ग्रुप के बारे में, जिसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो आज हम इन तीन ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक, लिंक टू, कितने ऑप्शन आ रहे हैं। एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको मेनली ये तीन बताए जाएंगे। ईमेल एड्रेस आपका नेट से इसका कनेक्ट होना चाहिए, प्लस आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आउटलुक होता है उससे आपका लिंक जो है ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब जाके ये आपका काम करेगा। लेकिन ये आपका तीन मैं अभी फिलहाल आपको बताते रहा हूँ। तो इंसर्ट हाइपरलिंक का शॉर्टकट की बात करें तो अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास हाइपरलिंक आ जाएगा, या कीबोर्ड में आप कंट्रोल+K बटन प्रेस करते हैं तो आपका हाइपरलिंक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा हाइपरलिंक का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप कुछ किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक लिखी रहती है, उसके बाद एक लिंक आपको दे दिया जाता है। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक को देते हैं। अगर इसी तरह हमें अपने वर्ड ऑफिस में भी हाइपरलिंक को इंसर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शन दिए गए हैं, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो पहले टॉपिक को हम समझते हैं, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज। एग्जिटिंग फाइल का मतलब क्या है कि यदि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आप पहले से आपके सिस्टम में, आपके ड्राइव में क्या है, सेव है, उसकी लिंक को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा दिया गया और वेब पेज, यानी कि अगर इंटरनेट के किसी विकीपीडिया से या कोई आर्टिकल्स को आप कॉपी करके यहाँ पर उसका लिंक अटैच करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया एग्जिटिंग फाइल, तो मैं यहाँ से मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट सेव है मैं उसमें लिंक इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना कि हमारा कहाँ पर है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको लिंक टू ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। आपको जहाँ पर फाइल आपने सेव किया हो, चाहे वो डेस्कटॉप पर हो, चाहे सी ड्राइव में हो, डी ड्राइव में हो, ई ड्राइव में है, तो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर जो भी आपके पास फाइल होंगे यहाँ पर आपके सामने मिल जाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैं एक दो फाइल बना कर रखा हूँ जो कि स्टूडेंट डाटा के नाम से है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप को आपका वो लिंक आ गया है। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर ले जाऊँ तो बता रहा है कंट्रोल+क्लिक द फॉलोइंग। यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करिए, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से यस करिए। तो देखिए स्टूडेंट डाटा, यहाँ पर जो फाइल का नाम क्या था, स्टूडेंट डाटा, उसके नाम से फाइल है और जो भी डाटा उसमें था यहाँ पर उसका लिंक अटैच हो चुका है। या तो डायरेक्ट आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, या किसी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट डाटा मैंने ये लिखा, अब इसमें लिंक को अटैच करना है उस वाले को, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाइपरलिंक में आना है और यहाँ से मुझे अपने फाइल का लोकेशन बताना है। डेस्कटॉप पर है और डेस्कटॉप पर किस नाम से है यहाँ पर आपको इसमें बताना है कि हमारा जो स्टूडेंट डाटा के नाम से, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट डाटा के नाम से इस पर सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके करने के बाद देखेंगे तो स्टूडेंट डाटा का कलर जो हो गया आपका ब्लू हो गया, यानी कि इसमें लिंक इंसर्ट हो चुका है। अब ये काम कैसे करेगा, जैसे ही आप यहाँ पर माउस ले जाएंगे तो कंट्रोल के साथ इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यस करेंगे तो देखिए स्टूडेंट डाटा का आपका यहाँ पर जो लिंक है वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद इसमें क्या हम बस MS ऑफिस के ही लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं, आप इसमें इमेज वगैरह जो भी हैं, जितनी भी चीज़ हैं इमेज, चाहे वो एक्सेल की चीज़ें हों, चाहे वो पावर पॉइंट की हो, किसी भी आपके डॉक्यूमेंट हो, आप सबको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक फ़ोटो को इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फ़ोटो लिख दिया, अब इसमें मुझे फ़ोटो को इंसर्ट करना है तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, हाइपर लिंक में आया। अब आपको बताना है कि आपका फ़ोटो कहाँ पर है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही यहाँ पर कोई इमेज मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये इमेज है, ये वाली, ठीक है, और यहाँ से ओके किया। तो अब देखेंगे फ़ोटो पर इसमें कौन सा फ़ोटो लिंक इंसर्ट हुआ है, तो क्लिक करिए और इस पर फॉलो कर दीजिए, यानी कि कंट्रोल से क्लिक कर दीजिए। देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला इमेज आ गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इसमें हाइपरलिंक में दिया गया है यहाँ पर और वेब पेज, यानी कि अगर इंटरनेट से किसी भी टॉपिक को या आर्टिकल को हमें लाना है अपने इसमें तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पहले मैं कोई टॉपिक लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ पीपल, ठीक, मैंने कोई एक टॉपिक लिया है। अब इसमें लिंक इंसर्ट करना है तो मैं पहले अपने क्रोम में चला जाऊँगा और यहाँ से मैं आपको कुछ सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड, देखिए यहाँ पर जैसे गूगल सर्च में मैं यहाँ से
डॉक्टर देखिए यहाँ पर जो ये डॉक्टर विनोबा भावे, मैंने इस पर इनके पर क्लिक कर दिया लिंक पर, और इनके विकीपीडिया को मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट थोड़ा स्लो होने की वजह से थोड़ा सा ये आपका स्लो चल रहा है। जैसे देखिए डॉक्टर विनोबा भावे के बारे में यहाँ पर हमारे पास जो भी इनकी डिटेल्स है वो हमारे पास आ गई हैं। मैं इनके लिंक को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं Ctrl+C कॉपी करने के बाद मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आ गया, और इसको सेलेक्ट करके हाइपर लिंक में यहाँ पर देखिए दिया गया एड्रेस, इस एड्रेस में से लिंक को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर नीचे आपका एड्रेस दिया गया, मैंने इस एड्रेस में उस लिंक को पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। देखेंगे यहाँ पर आपका वो चीज़ लिंक हो गया है। अब मैं यहाँ से क्रोम की जितने भी हैं ये मैं आपके विंडो को यहाँ से क्लोज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे पास अभी कोई भी नहीं खुला हुआ। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इंटरनेट पे ये डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें देखेंगे विनोबा भावे, यानी कि इसमें देखेंगे तो उनका डिटेल आपका यहाँ पर शो होने लग गया। ठीक है, तो ये था आपका वेब पेज के माध्यम से कोई भी आर्टिकल्स को आप उसका हाइपरलिंक यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगला जो हाइपरलिंक में ऑप्शन दिया गया है आपका प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि इसी में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं इसी में आपको लिंक इंसर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, और यहाँ पर सेकेंड 16 इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट 14, 8 इंटर। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया, और पहले पैराग्राफ में जाके यहाँ से इसमें कुछ टॉपिक वाइज कर दूँ। जैसे मान लीजिए ये बताया गया है मैथ के बारे में, उसके बाद सेकेंड जो हमारा जो ये दिया गया ये मान लीजिए हिंदी के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ से मैं हिंदी, उसके बाद नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में आपको ये मैं जैसे क्यों इसका प्रयोग करते हैं मैं आपको वो करके बता दे रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर, ठीक है। अब करना क्या है कि जितने मान लीजिए कि ये लेसन दिए गए कंप्यूटर के बारे में कुछ आपको बताया गया, हिंदी के बारे में बताया गया, तो इन सबको हेडिंग के रूप में दे देना आपको। मैं यहाँ पर कंप्यूटर को सेलेक्ट करता हूँ, होम टैब में आता हूँ, यहाँ पर देखेंगे हेडिंग 1 के नाम से दिया गया, हेडिंग 1 पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका हेडिंग बन जाएगा। उसी तरह हिंदी को सेलेक्ट करना है आपको, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर मैथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3 लेसन लिए, मैथ्स हिंदी के लिए हैं और यहाँ पर कंप्यूटर के लिए हैं। आप आगे इसी तरह नीचे भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो मेरा पहले पेज पर मैथ आ रहा है और मैं पहला पेज खाली करना चाह रहा हूँ वहाँ पर इंडेक्स बनाने के लिए। तो आप खाली कैसे करेंगे, यानी कि ये जो हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो मैं चाह रहा हूँ सेकेंड पेज पर शिफ्ट हो जाए। तो करना क्या है कि आपको मैथ्स के आगे यहाँ पर क्लिक करना है और Ctrl+Enter बटन प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे देखेंगे तो आपका पहला पेज क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, और जो आपका टॉपिक था वो आपका सेकेंड पेज से स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इंडेक्स चाहिए तो मैं यहाँ पर इंडेक्स, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, Ctrl+Shift और ग्रेटर देन से मैं इसकी साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, और Ctrl+E से सेंटर, Ctrl+V से बोल्ड, और साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना लिया। अब इंडेक्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैथ्स जो भी हमारे टॉपिक थे, कंप्यूटर COMPC, अच्छा सॉरी यहाँ पर नीचे हिंदी था, हिंदी के बाद आपका कंप्यूटर्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक थे इन सब का मान लीजिए कि हमारे पास अभी फ़िलहाल मुश्किल से कितने पेज हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पेज है 5 हैं, और जो हमारा कर्सर वो पहले पर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि जो ये लास्ट वाला जो नंबरिंग दिखाएगा ये टोटल ऑफ पेज नंबर दिखाएगा, और ये आगे वाला जो नंबरिंग दिखाएगा कर्सर हमारा किस पेज पर ब्लिंक कर रहा है उस पेज का नंबर बताएगा ये। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि 5 ही पेज तो हम आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई टॉपिक ले जिसमें हमारे पास 50-60 पेज हों और उनमें हम अलग अलग पेज पर टॉपिक लिखे हुए हैं, तो उन सबको बार बार माउस से कर्सर से नीचे ले जाना ऊपर जाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। मैं जितने भी टॉपिक हमारे हैं मैथ हिंदी साइंस मैंने एक जगह लिख लिया है, और मैं यहाँ पर अब उनका लिंक इंसर्ट करूँगा, ताकि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे डायरेक्ट वो उस पेज पर भेज दे जहाँ पर मेरा ये टॉपिक है। तो मुझे क्या करना है कि अब मैं मैथ वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में आने के बाद हाइपरलिंक में आना है, और यहाँ पर टॉपिक दिया गया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो देखेंगे हेडिंग में आपने 3 को हेडिंग दिया गया, मैथ्स को दिया गया है, हिंदी को दिया गया, कंप्यूटर को दिया गया। तो यहाँ पर मैं मैथ्स को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से ओके, तो मैथ पर आपका लिंक इंसर्ट हो गया। उसी तरह हिंदी को सिलेक्ट करना है, हाइपरलिंक में आना है, और हाइपरलिंक में यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट करना है और ओके। उसके बाद कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, हाइपरलिंक
और कंप्यूटर और ओके। तो देखेंगे तो तीनों पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लिंक इंसर्ट हो गया। अब मुझे कंप्यूटर वाले पेज पर जाना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाऊँगा और कंट्रोल बटन से इस पर क्लिक कर दूँगा। देखिए मेरा जो कर्सर डायरेक्ट कहाँ गया, कंप्यूटर पर पेज पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर पेज में देखेंगे तो लिखा हुआ है पेज 4 ऑफ 5, यानी टोटल 5 पेज हैं और जो हमारा कर्सर चौथे पेज पर है, चौथे पेज पर है, ठीक है। अब हमें पहले पेज पे जाना है तो हमारे पास होम टैब में आपको बताया था गो टू का प्रयोग, जो उसकी शॉर्टकट ही होता है Ctrl+G। जैसे Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटर पेज नंबर 1 और इंटर प्रेस कर दीजिए, आपको डायरेक्ट पेज नंबर 1 पर भेज देगा। तो ये था कंप्यूटर। अब हमें अगर हिंदी वाले टॉपिक पर जाना है तो कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है और जाके आपको हिंदी वाले को पहुँचा देगा। अगर यहाँ से आप देखेंगे, देखिए हमारा जो हिंदी वो चौथे पेज पर तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका 3 ऑफ 5 दिख रहा है, ठीक है। आगे अगर हमें फिर से पहले पेज पे जाना है तो शॉर्टकट के Ctrl+G इंटर करिए, पहले पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका लास्ट दिया गया मैथ, कंट्रोल और क्लिक करिए, आप मैथ वाले पे आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, आपका हाइपरलिंक में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हेडिंग के रूप में। अच्छा, बुकमार्क के रूप में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बुकमार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टॉपिक आप बुक में पढ़ते हैं, अगर बीच में ये आपको छोड़ के जाना तो तब क्या करते हैं, वहाँ का पेज आप मोड़ देते हैं ताकि जब भी हम आगे पढ़ने हैं तो वहीं से आगे से हम कंटिन्यू कर सकें। वही होता है बुकमार्क। उसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसमें हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से इसमें यहाँ तक पढ़ा हूँ, यू कैन, या फॉर्मेटिंग से मैं यहाँ से यू कैन, ठीक है। मैं यहाँ से क्या किया, सेलेक्ट किया और देखेंगे अगला दिया गया बुक मार्क, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से बुक मार्क मैं नाम दे रहा हूँ जैसे ए। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि इसमें अगर आप स्पेस दे के लिखना चाहेंगे तो वो चीज़ आपका देखेंगे तो ऐड वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, यानी कि बुक मार्क को नाम लिखते समय आप यहाँ पर स्पेस बटन नहीं दे सकते, आपको एक ही लाइन में सब लिखना होगा। अगर आपको स्पेस देना है तो स्पेस का प्रयोग न करके आपको अंडरस्कोप का प्रयोग करना है, अंडरस्कोप आपका देना है। उसके बाद लिखेंगे, देखिए तो आपका यहाँ पर ऐड हाईलाइट है। लेकिन अगर आप स्पेस दे देंगे एक के बाद, मान लीजिए मुझे कुछ और लिखना है, स्पेस दे रहा हूँ तो देखेंगे स्पेस देने के बाद लिख रहा हूँ तो यहाँ से मेरा ऐड वाला ऑप्शन डिसेबल हो जा रहा है। तो आप बुक मार्क में स्पेस बटन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अभी मैं फिलहाल समझाने के लिए ए लिख रहा हूँ, उसके बाद ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेलेक्ट से, ठीक है, या टू चेंज से यहाँ से लिया और इसमें बुक मार्क में ऐड कर दिया और इसको मैं बी के नाम से दे रहा हूँ, ठीक है, बी के नाम से और ऐड। तो मैंने 2 बुक मार्क ऐड किए हुए हैं, ठीक। अब मैं पहले पेज चला गया, यहाँ पर मान लीजिए कि किस नाम से मुझे देना है, Ctrl+G और फर्स्ट पेज इंटर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, अब इसमें लिंक को इंसर्ट करना है, क्लिक किया, हाइपर लिंक में आया, बुक मार्क में देखिए ए के नाम से यहाँ पर दिया गया, क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए ए वाला इसमें लिंक इंसर्ट हो, कैसे पता चलेगा, जैसे आप कंट्रोल से यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट जहाँ से यू कैन ईजिली था वहाँ पर डायरेक्ट आपको कर्सर ब्लिंक करा देगा, यानी कि यहाँ से पढ़ना है। और एक और बुक मार्क मैंने ऐड किया था जो कि अभी शो नहीं हो रहा है इसमें बुक मार्क में, ठीक है, वो आपका सेव नहीं हुआ, बी वाला नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से फिर से कर देखिए टू चेंज यहाँ से और बुक मार्क और यहाँ से बी के नाम से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, बी और यहाँ से ऐड करने के बाद Ctrl+G से मैं फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें मैं लिंक इंसर्ट करके बता रहा हूँ, तो सेलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक में आएंगे, देखेंगे बुक मार्क में आपका बी वाला भी ऑप्शन ऐड हो गया, बी पर क्लिक करिए और यहाँ से वो करिए, तो इसमें भी लिंक इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जैसे कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट यू टू चेंज द ऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको कर्सर ब्लिंक करा के दिखा देगा। तो ये था आपका हाइपर लिंक जो कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का था। अगला दिया गया क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप इसी पेज पर किसी दूसरे के कहीं नया, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, इसके बारे में किसी दूसरे पेज पर आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो उसका लिंक इंसर्ट करना तो आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, अमन। अब अमन को क्या है कि अमन के बारे में अगर मुझे डिटेल लिखना है, जैसे मुझे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें हम बस नाम ही यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी उनकी जो भी बायोग्राफी हो तो उसको हमें अलग डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, अमन के नाम से एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसमें अमन की बायोग्राफी लिख देंगे। जैसे अमन को हमने सेलेक्ट किया हाइपर लिंक में और यहाँ दिया गया क्या, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि अमन के नाम से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, तो मैं यहाँ पर अमन और बायो के नाम से सेव कर दे रहा हूँ। आगे दिया गया है कि व्हेन टू एडिट, आप कब बनाना चाह रहे हैं, तो एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, अभी बनाना है तो ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो अमन बायो के नाम से एक फ़ाइल आ गई है।
अब इसमें जो भी अमन के बारे में लिखना है, मैं मान लीजिए कि रैंडम पैराग्राफ ही ले रहा हूँ और यहाँ से इसको, ये अमन के बारे में, इसको यहाँ से क्या करिए, कट करके सेव कर दीजिए। तो देखेंगे अमन में वो क्या हो गया, लिंक अटैच हो गया है। अब देखेंगे तो हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट अभी फ़िलहाल खुला हुआ है। अब देखना है कि अमन में क्या था, तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक वार्निंग है, मतलब वार्निंग क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नोटिस आएगा, इसको आपको यस कर देना है। तो देखेंगे अमन का जो भी बायोग्राफी था यहाँ पर आपके अमन बायो के नाम से था, इसमें आपका ओपन होके आ चुका है। आगे देखेंगे तो दिया गया हाइपर लिंक में आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ravi@gmail.com, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और सब्जेक्ट मान लीजिए कि रिज्यूम, मैं नॉर्मली कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आउटलुक में कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो एक बार फिर से ravi@gmail.com, ठीक है, ऐसे ओके। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं ईमेल इसमें अटैच करना है, ईमेल सेलेक्ट हाइपरलिंक, और यहाँ से मैं ravi@gmail.com सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ओके। जैसे मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो इसमें देखिएगा यहाँ पर आपका आउटलुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, इसमें आपको यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपकी डिटेल वगैरह रजिस्टर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं करना है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक। अगला देखेंगे दिया गया है बुक मार्क। बुक मार्क का प्रयोग मैं बता दिया हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मान लीजिए कि आप यहाँ से कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से जैसे मान लीजिए आपने यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद आपको टॉपिक छोड़नी है, उसके बाद जब भी हम आगे कंटिन्यू करें तो हम यहीं से पढ़ सकें, तो हम क्या कर सकते हैं, बुक मार्क देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा डॉक्यूमेंट ये सेव नहीं है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ किसी नाम से डेस्कटॉप पे ही, यहाँ से डेस्कटॉप पे, और इंडेक्स के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ से सेव, ठीक है। हमारी फाइल इंडेक्स के नाम सेव हुई है और जितने भी पहले से बुक मार्क लगे हुए हैं मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, ये भी लगा हुआ, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब कोई ऐसी टॉपिक जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपको बीच में छोड़ के जाना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बुक मार्क ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम आगे आएँ और कंटिन्यू पढ़ना चाहें तो हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तक पढ़ा था देमसेल्फ या चूज़ तक, इसके आगे से पढ़ना है तो मुझे, मैंने इतने को ही सेलेक्ट किया और बुक मार्क में गया, यहाँ से बुक मार्क का उसका नाम दे दिया, जैसे VIP, ठीक है, VIP के नाम से दे दिया। उसके बाद क्या करना है, बस आपको ऐड कर देना है। उसके बाद अपनी फाइल को आप क्लोज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सेव करके छोड़ दीजिए, ठीक। अब जब भी इसको आप ओपन करेंगे, किस नाम से था, इंडेक्स के नाम से था, तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए तो वही फाइल आपकी दोबारा यहाँ पर खुल जाएगी जो कि थी। और देखना कि हमने कहाँ से लिंक अटैच किया था, कहाँ से हमें कंटिन्यू करना है, तो आपको इंसर्ट में जाके वहाँ पर आपको बुक मार्क की सहायता से आपको मालूम चल जाएगा। जैसे बुक मार्क पे जाएंगे तो हमारे VIP के नाम सेट किया था, जैसे यहाँ आप देखेंगे गो टू क्लिक करेंगे, गो टू पर तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा यू चूज़ न्यू देमसेल्फ, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है, क्लोज करके आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आपका बुक मार्क का प्रयोग। डिलीट करना है तो जाइए यहाँ पर और इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से करिए, डिलीट करिए और ये क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अगला हमारा दिया गया है क्रॉस रेफरेंस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस रेफरेंस का। जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट में कितने टॉपिक ऐड किए हैं, कितने हेडिंग दिए गए हैं, क्या बुक मार्क दिया गया है, सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, जैसे, ठीक है, और यहाँ से मैं एक नया पेज इंसर्ट करूँ। अब मुझे यहाँ पर सभी चीज़ जानकारी, जैसे मैं क्रॉस रेफरेंस में आया तो सबसे पहले मैंने क्या क्या हेडिंग दिया, किस पेज पर, वो सारी जानकारी मुझे मिल सकती है। तो मैं हेडिंग पर जैसे क्लिक करूँगा तो हेडिंग मेरे पास मैथ है, हिंदी है, कंप्यूटर है। तो अगर हिंदी को देखना है वो किस पेज पर है, तो इंसर्ट रेफरेंस टू यहाँ पर दिया गया कि आपका पेज नंबर, इंसर्ट करेंगे तो बताएगा कि आपका हिंदी जो क्या है तीसरे पेज पर है, वो चेक करना है। तो आप यहाँ से कर्सर को यहाँ पर ड्रैग करके देखेंगे तो जो पेज 2 पर क्या है आपका मैथ्स है, उसके बाद पेज 3 पर क्या है, हिंदी है। तो यहाँ से क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से आप अपने पेज की जानकारी को ले सकते हैं। अगला जो दिया गया इसमें क्रॉस रेफरेंस में, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में यहाँ पर पेज नंबर कितने पर है, क्लिक करेंगे तो बताएगा वो चौथे नंबर पर। क्लियर है। आगे अगर दिया गया यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में हेडिंग के बजाय अगर आपने बुक मार्क ऐड किया हुआ है, तो बुक मार्क अभी फिलहाल कोई ऐड नहीं है क्योंकि यहाँ पर चेक कर लेते हैं बुक मार्क आपका डिलीट हो चुका है। तो अगर बुक मार्क ऐड करना तो मैं पहले यहाँ से बुक मार्क ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे यू कैन से मैं यहाँ से ईजिली सेलेक्ट किया और यहाँ पर
ए के नाम से मैंने यहाँ पर बुक मार्क ऐड कर दिया। ठीक है, अब पहले पेज पर अगर आ रहा हूँ और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में मैं बुक मार्क देखेंगे जैसे सेलेक्ट है तो ए के नाम से ये बुक मार्क ऐड हुआ है। अब बुक मार्क टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखे रेफरेंस टू, क्या लिखा था, इंसर्ट करेंगे, लिखे क्या सेलेक्ट किया था आपने, सिर्फ यू कैन इजीली सेलेक्ट किया था, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। उसके अलावा ये बुक मार्क आप किस पेज पर इंसर्ट किए हैं उसको देखने के लिए बुक मार्क रेफरेंस टाइप बुक मार्क और इंसर्ट रेफरेंस टू में क्या करिए, यहाँ से पेज नंबर को ले लीजिए और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, यानी कि जो बुक मार्क है वो दूसरे पेज पर इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो इन सब की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे देखेंगे तो इसमें दिया गया है आपका इंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, ये सारे जो क्रॉस रेफरेंस है ये आपका रेफरेंस वाले ऑप्शन में यहाँ पर जैसे रेफरेंस टैब में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्रॉस रेफरेंस यहाँ देगा, टेबल रेफरेंस यहाँ दिया गया है। ठीक है, इंड नोट, फुट नोट, जो भी आपके इंसर्ट के क्रॉस रेफरेंस में ये दिख रहे हैं आपके, यहाँ पर देखिए जो भी आपको दिख रहा है इंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आगे जब रेफरेंस वाला टैब पढ़ाएंगे उसमें देखिए क्रॉस रेफरेंस यहाँ भी दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे इस पर क्लिक करें तो वही विंडो फिर से ओपन होकर आ रही है, तो वो चीज़ यहाँ से आपको अच्छे से बता दी जाएगी। तो ये था आपको हाइपरलिंक में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।